कल प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालते हैं और उसमें वो खुद कहते हैं कि माना कि गाली देना किसी बात का समाधान नहीं है, लेकिन हम उन बच्चों को माफ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने छात्रों से आह्वान किया, उन्होंने जेनजी से आह्वान किया कि आइए साथ मिलकर आगे चलते हैं। कई बार दांतों के नीचे जब जीभ चली आती है तो हम दांत तोड़ नहीं देते, हम फिर भी साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। प्रधानमंत्री का लगभग 2 मिनट का जो इंस्टाग्राम पर वीडियो आया, उसने एक अलग बहस छेड़ दी। और वो ये, जिसमें मतलब हम दिनकर जी की एक कविता कई बार बोलते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। तो प्रधानमंत्री जिस पद पर बैठे हुए हैं, जिस तरह से पुलिस चाहती तो शायद उन दंगाइयों के खिलाफ, इस तरह की बयानबाजी के खिलाफ तमाम प्रकार के केसेस हो सकते थे और केसेस के खिलाफ फिर से कुछ आंदोलन शुरू होते, फिर से चर्चाएं होती, राजनीतिक विमर्श होता। लेकिन जहां एक और काफी दिन से न्यूज में सब जगह ये चर्चा चल रही थी कि ये बयान ऐसे क्यों दे दिए, लोग इस तरह से गंदे शब्द कैसे बोल सकते हैं, हमारी सभ्यता को, हमारे कल्चर को क्या हो रहा है, वहीं प्रधानमंत्री आकर के उन सबको माफ करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे हमारे हैं। कुछ शरारती बच्चे थे जिनमें से कुछ ने इस तरह की हरकतें की, लेकिन हम उन्हें लेके आगे बढ़ते हैं, मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, देश को सब मिलकर आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे चलते हैं। जब उनका ये बयान आया ना, तो ये अपने आप में बड़ी हेडलाइन बन गया। और ये हेडलाइन बनते ही पूरा नैरेटिव गेम बदल गया। मतलब एक तरह से जहां एक और प्रधानमंत्री को लगातार अपशब्दों से ट्रोल किया जा रहा था, वहीं अब एक नई चर्चा छिड़ गई कि क्या वो वाकई में जैन जी की मानसिकता को पकड़ते हुए अब उन पर, उनके दिलों पर राज करने की तरफ निकल पड़े हैं। इस पर सीजेपी की तरफ से दीप के और राहुल गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया हुई, वो भी हम आपको बताएंगे। बात कल शुक्रवार 31 जुलाई की है, जब करीब रात 11 बजे प्रधानमंत्री का एक वीडियो संदेश आया। और उस वीडियो संदेश में उन्होंने अपनी तरफ से बातें दी और कहा कि जंतर मंतर पर कुछ शरारती बच्चों ने मुझे और मेरी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी। बचपन में गालियां, गलतियां होती हैं, बचपन गलतियों को सुधारने का अवसर भी देता है। ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाने का समय, इन्हें माफ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री का यह वीडियो जैसे ही आया, लगातार तेजी से उठने लगा। अब कैसे हुई ये सारी कहानी, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह की गालियां थी, मैं तो सब चला के आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ, एक लगभग छोटा सा कंटेक्स्ट आपको उसी मीटिंग में से निकाल के देता हूं। तो जैसा आप सभी जानते हैं, नीट पेपर लीक के बाद में देश के अंदर एक माहौल बना कि शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लें। जंतर मंतर पर 20 जून को अनिश्चितकालीन धरना शुरू होता है, 28 तारीख को सोनम वांगचुक उसे ज्वाइन करते हैं। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है 25 जुलाई को, और 26 जुलाई को ये सब खत्म हो जाता है। इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में 20 जुलाई को संसद मार्च निकल रहा होता है और उस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में, छात्रों के बीच में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तस्वीरों में वो बहुत ज्यादा वायरल होती है। और जब छात्रों के साथ मारपीट होती है पुलिस की, उसके बाद छात्र उग्र हो जाते हैं और उग्र छात्रों के द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ और प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ और देश की सेना के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए गए जो सही मायने में सुनने के बाद काफी लोगों को प्रभावित कर रहे थे। कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, मोदी जी को गाली देते हुए, तमाम सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस थे जिसमें कि आप, अगर मैं रुक करके उन्हें नहीं चलाना चाहता, लेकिन हाँ, मतलब कुछ वीडियोस थे जिसमें बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, तमाम प्रकार की बातें हो रही। ये सब बातें ऐसी थी जो सोशल मीडिया के कुछ फीड्स पर केवल यही यही दिखाई दे रही थी। इसलिए सोशल मीडिया पर भी इस बारे में चर्चा होने लगी कि जैसा आप देख रहे हो वैसा ही वो दिखाता भी चला जा रहा है। खैर, इन सभी बहस के बाद में एक चर्चा ये भी थी कि पुलिस वालों को भी चोट लगी, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया। पुलिस का भी नुकसान हुआ, पुलिस वालों के परिवारजनों ने इस बारे में रिपोर्ट्स भी की, लेकिन उन पर किसी का ध्यान नहीं दिया। यानी कि इस आंदोलन का एक पहलू और था जिस पर चर्चा होनी थी, पर शायद वो चर्चा नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि मेन कॉज में वो चीज चल रही थी जो काफी बड़ी थी, क्योंकि उसमें 20 बच्चों ने अपना, आत्महत्या हो गई थी 20 बच्चों की, क्योंकि पेपर लीक होने से काफी सारी चीजें हुई। इन सब चीजों के बीच में इंक्वायरी की बात शुरू होने लगी, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर की बातें शुरू होने लगी। दिल्ली पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी क्लिप्स चेक की, उनमें से 2873 ऐसे प्रोटेस्टर्स को मतलब आइडेंटिफाई किया जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल हुए थे। 2900 लोगों के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड था, उनमें से 989 लोग गंभीर अपराधों से जुड़े हुए बताए गए, जिनमें हत्या के 101 आरोपी, हत्या के प्रयास के 62, डकैती और लूट के 284, रेप के 61, पीओसीएसओ के 6, छेड़छाड़ के 25, आर्म्स एक्ट के 229, स्नैचिंग के 135, अपहरण के 19 और नशा संबंधी मामलों में 67 लोग थे। ये सारे वो दस्तावेज थे जो पुलिस के सामने आए। पुलिस ने हुआ क्या कि पुलिस ने उस जगह पर कई एफआरएस यूनिट लगाई थी, जो हाई रेजोल्यूशन कैमरों से चेहरों को स्कैन करके उनके रिकॉर्ड्स के साथ उनको मैच करती चल रही थी। कई जगह वांटेड अपराधी थे, कई फरार आरोपी थी, कई हिस्ट्री सीटर्स थे जो पहचान में आए। वहां पर लगे हुए कैमरे से जो लोग वहां आए हुए थे, उनको ध्यान से पुलिस स्कैन करती चल रही थी, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स खंगाल रही थी।
मर्डर, रॉबरी, रेप, किडनैपिंग के अक्यूज कम से कम 989 ऐसे लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के इस बीजेपी जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर आए थे। क्योंकि इस तरह की बातें हो रही थी तो भाजपा की तरफ से लगातार यह कहा भी जा रहा था, विशेष रूप से कंगना राणावत की तरफ से काफी ज्यादा कॉकरोचों के खिलाफ काफी ज्यादा गंदगी, मतलब ऐसे बयान दिए गए वो प्रतिक्रियावादी बयान की प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा क्यों बोल सकते हो। कुछ आरएसएस की भी तरफ से कुछ लोग जो एसोसिएटेड हैं उनके बयान भी सामने आए। ऐसे बयान सामने आए, विशेष रूप से कुछ उस बच्ची के खिलाफ सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी जिसके खिलाफ 0 एफआईआर भी दर्ज कराई गई, जो प्रधानमंत्री को काफी अनर्गल बयानबाजी करते हुए वीडियो में दिखाई दे रही थी। उसके खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की गई और मतलब चर्चाएं होने लगी। कुल मिलाकर के आप आसान भाषा में यह समझिए कि जो इस तरह से गलत बयान दे रहे थे उनके ऊपर भी अब धीरे धीरे कार्रवाइयों की सुई गिर रही थी। इसी बीच में सीजेपी की तरफ से अभिजीत दीपके ने कहा कि मतलब सरकार अपनों पर ध्यान क्यों नहीं देती है। बयान सौरभ दास की तरफ से निकल के भी आया कि भाई प्रधानमंत्री, सदन में बैठे हुए जो सांसद हैं उनमें से आधों के, लगभग आधों के ऊपर आपराधिक मामले हैं, उनमें से कम 100 सांसद तो ऐसे खुद बीजेपी के हैं जिन पर मामले दर्ज हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर कोई संज्ञान लिया जाता। इस तरह की बातें निकल कर आने लगी। कल सुबह राहुल गांधी जी ने, क्योंकि जब 0 एफआईआर हुई इस तरह के बात बोलने वाली एक बच्ची के ऊपर, तो चर्चा निकल कर आई कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जो हैं, आप जैन जी को धमका नहीं सकते। फर्स्ट यू ब्रोक देयर बोन्स, पहले आप उनकी हड्डियां तोड़ते हो, अब उनको डरा डरा रहे हो एफआईआर करके। ये इंडिया है, आप संभल कर रहिए, इंडिया का भविष्य ये है। तो राहुल गांधी जी के द्वारा जिस तरह के ये ट्वीट हुआ, तो कल 31 जुलाई थी, प्रधानमंत्री कल रात को आते हैं और आकर के अपनी तरफ से ये बात बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जो आपने वीडियो में सुना, जो मैं आपको बोलते हुए सुना रहा हूं। प्रधानमंत्री ने संदेश में कहा कि जंतर मंतर पर कुछ शरारती बच्चों ने गलती की, गाली गलौज की, लेकिन बचपन में गलतियां होती हैं, उन्हें सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। उन्होंने इन युवाओं को गुमराह बच्चे बताते हुए माफ करने की बात कही और समाज से अपील की कि सजा देने की बजाय उन्हें सही राह दिखाई जाए। समर्थकों ने इसे परिपक्व नेतृत्व के साथ में, मतलब प्रधानमंत्री की जो बात थी उसका पीआईबी ने भी फिर अपनी तरफ से पर्चा जारी किया। प्रधानमंत्री बीते 9 दिनों में जो वीडियोस बनाए हैं उनमें 90 करोड़ से ज्यादा व्यूज अब तक आ चुके हैं। प्रधानमंत्री की जो बातें हैं उसके रीच लगातार, कनेक्टिविटी बनती चली जा रही है। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों में जो वीडियोस बनाए हैं उनमें कोई ना कोई बड़ा मुद्दा ऐसा है जो सीधा संवाद के रूप में स्थापित करने के लिए किया है। प्रधानमंत्री के इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स थे उनमें प्रधानमंत्री के इस बर्ताव को काफी प्रशंसा मिली। बहुत सारे लोगों के द्वारा कमेंट्स में इन बातों को तारीफ में करते हुए लिखा भी गया, लेकिन एक सवाल और भी बना रहा और वो ये है कि साहब, आपने ये जो बातें करवाई है ना, ये असल में आप ही के आईटी सेल से लोगों ने सीखी हैं। गाली देना आप ही के जो लोग हैं जो बीजेपी के लिए बयान देते हैं, बोलते हैं, बोले उन्होंने गंदी बातें सिखाई हैं, बोले इसलिए चलाया। खैर, आरोप प्रत्यारोप है। इसमें कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा जी ने कहा लो जी कर लो बात। सबसे बड़ी बात तो यह कि जिनसे लोग माफी मांगने की कह रहे थे कि आप माफी मांगो, उन्होंने देश को माफ कर दिया, उन्होंने युवाओं को माफ कर दिया। प्रधानमंत्री जी ग्रेट हैं। ऐसा ही जयराम रमेश जी ने भी कहा कि लीजिए नॉन बायोलॉजिकल मानव फिर से कुछ बात करने आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की खींचतान में जैन जी से अगर बात की जा रही है, तो प्रधानमंत्री ने कल जो किया उसमें एक माहौल तो यह बनकर आया कि जिन्होंने भी गलत बयान दिए थे उन्हें माफ करके वापस से सही राह पर लाने का प्रयास किया जाए। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मायने ये कि जहां कांग्रेस प्रधानमंत्री को यह एहसास दिला रही थी कि इनके खिलाफ एफआईआर मत करना यह भविष्य है, उस बात को प्रधानमंत्री ने खुद एक्सेप्ट करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, माफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सामान्यतया माफी सजा से ज्यादा काम कर जाती है, यही गांधीगिरी भी है। अब इस मामले को तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो सोशल मीडिया के विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि प्रधानमंत्री उस नैरेटिव गेम में फिर से कहीं हावी होते चले जा रहे हैं। ऑलरेडी इंस्टा बहुत ज्यादा नकारात्मक हो चुका है, ऑलरेडी नकारात्मक माहौल में बीजेपी के तो काफी ज्यादा खिलाफ उसमें वीडियोज हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जो स्टैंड है, ये आपको कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भविष्य क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी एक हमने इंटरव्यू आपके साथ, पत्रकारों के साथ जो किया वो साझा किया, उसे आप अवश्य सुनिए। एक गूगल फॉर्म कमेंट बॉक्स में रखा है जिसे फिल कर सकते हैं। कल शाम 8 बजे आपके लिए एक फ्री वेबिनार रखी है, आप उसे ज्वाइन अवश्य करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।